हेलो फ्रेंड्स। सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तय स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर सीरीज को। मैं आपको 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? किसने किया था? राष्ट्रकूट ने प्रदान किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने करी थी। नेक्स्ट, कलकत्ता अब कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? रिचर्ड वेलेजली ने की थी 1800 ईस्वी में। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1000 महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया था। जनगणना की बात करें तो कब शुरुआत हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 2020 में सम्मानित किया गया था? धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। और अर्जुन पुरस्कार की कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और राजीव गांधी पुरस्कार की 1992 में। नेक्स्ट, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण का निम्न में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? विज्ञान एवं पर्यावरण में 2005 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। 2024 तक कर दिया जाएगा। 2024 तक कर दिया गया था 2020-21 के बजट के भाषण के अनुसार। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट, प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण के लिए। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समुद्र मत्स्य प्रजाति नहीं है? कौन सी नहीं है? कतला। कतला समुद्र मत्स्य प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? कौन है? चेतन भगत। वन अरेंज मर्डर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? कौन सा साधारण स्थायी उत्तक? मृदु उत्तक, पेरेनकाइमा। यह एक साधारण स्थायी उत्तक है। मृदु उत्तक और कौन कौन से होते हैं? पेरेनकाइमा होता है, एक और होता है कोलेनकाइमा, एक और होता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? नारियल के कठोर छिलके में। नारियल के जो छिलका रहता है उसमें पाया जाता है स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट, निम्न में से जुलाई 2020 में निम्न में से किस बैंक ने एक वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने की थी? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है? किसको? कपिल को। सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कपिल को जाता है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? किसे किसे नामित किया गया था? अरुण कुमार को। नेक्स्ट, भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? कोंकण क्षेत्र में स्थित है दशावतार नाम की एक रंगमंच। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मणिका बत्रा की एक व्यावसायिक खिलाड़ी है। किसकी थी मणिका बत्रा? का संबंध कौन से खेल से? टेबल टेनिस से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर डैश प्रति किलोमीटर होती है। डैश किलोमीटर होती है 30 डिग्री सेल्सियस। तापमान में क्रमिक वृद्धि 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, पूंची आयोग जिसे वर्ष 2007 में मदन मोहन पूंची की अध्यक्षता में नियमित किया गया था, जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए। मौलिक कर्तव्य बात करते हो, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। और कब जोड़ा गया था इनको? 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना हुई? 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 2017 में हुई थी जीएसटी की स्थापना। और जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? मलाला यूसुफजई वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्न में से किस वित्तीय वर्ष को आधार के रूप में लिया जाता है? 2011-12। सीएसओ के अनुसार कौन सा आदर्श लिया जाता है? 2011 से 12 के बीच में। नेक्स्ट, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? कर। चोल प्रशासन के संबंध में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? कर होता है। नेक्स्ट, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई की मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? इसे कोशिका का ऊर्जागृह भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों को भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग की कमाई होती है। कितनी की कमाई होती है? 10,887 की कमाई 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? लिसा रे। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकटर। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकटर था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और इनके दरबार में कौन रहते थे? कौटिल्य इनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न क्रिकेटरों में कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? 2020 तक की जानकारी के अनुसार अनिल कुंबले थे 2020 तक की जानकारी के अनुसार तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। नेक्स्ट, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बावना एक है।
क्या है? रंगमंच का एक रूप है भावना। नेक्स्ट, अपने केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार निम्न में से किसकी स्थापना करेगी? राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन। केंद्रीय बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, जनपद काल के दौरान विश शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? साधारण लोग। विश शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्न में से किस दरबार के राजदूत के रूप में आए थे? बगभद्र। बगभद्र किस दरबार के राजदूत के रूप में आए थे? हेलियोडोरस। या आए थे बगभद्र के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे? प्रतिभा पाटिल। कौन कौन रह चुके हैं? बलराम जाखड़ और सोमनाथ चटर्जी और पीएम संगमा, ये रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक झील एक गड्ढे में बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? लोनार झील। लोनार झील की बात करते कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और सामन झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। और हुसैन सागर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 6। भाग 11 से संबंधित है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, भाग 11। नेक्स्ट, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा संग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। 5 जूल, 5 जूल केवल 10% ही, केवल 1% ही पौधे अवशोषित करते हैं, बाकी सब पर्यावरण में चली जाती हैं। तो 500 का 1% निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 5 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सी बीमारी 2025 तक भारत में उन्मूलित हो जाएगी? क्षय रोग, टीबी। टीबी यह वायु द्वारा फैलता है और यह भारत में उन्मूलित हो जाएगी 2025 तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमीटर की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है इलेक्ट्रोमीटर की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप पर बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और वेमांडा झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। चिल्का झील ओडिशा में। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में निम्न में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह को 2020 में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमार कहाँ के हैं? फेमस खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। नेक्स्ट, नरसिंहवर्मन प्रथम जिन्हें मामल्लम के नाम से जाना जाता है किस राजवंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट, पादप के निम्न भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? जड़। जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? यानी भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है? सॉलिसिटर जनरल का नहीं है। एडवोकेट जनरल इन स्टेट यह है, अटॉर्नी जनरल का भी है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका भी है। कौन से पद का इसमें उल्लेख, मतलब कौन से पद का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है। सॉलिसिटर जनरल का नहीं है।
नेक्स्ट, भारत की जनगणना में निम्न में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई? 1981 में। 1981 में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात वृद्धि दर्ज की गई थी। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी। नेक्स्ट, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया है। 8.5% वृद्धि का अनुमान लगाया था जून 2020 में। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का घोल निम्न में से किस सूचक के साथ हरा रंग देता है? चीनी रोस्ट, चीनी गुलाब के साथ बेकिंग सोडा का घोल हरा रंग देता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और एक इसका मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्न में से किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की घोषणा की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।